एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और वेलकम करती हूँ मैं आप सबका एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और सबसे पहले मैं सभी खिड़कियों को खोल दी हूँ रूम के, क्योंकि रात में तो बंद कर देते हैं मच्छर के चलते, तो अभी खोल दिए हैं। और अभी लाइट वगैरह जला दी है, इधर का भी लाइट जला देते हैं, अंधेरे में क्या भी वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ का भी गेट खोल दिए हैं, सुबह सुबह खिड़की दरवाज़ा सभी कुछ खोल देना चाहिए। और उधर सभी कमरों में मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, अभी इधर झाड़ू मेरी लगा रही हूँ। तो सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू ही घर में लगाना चाहिए, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, सारे घरों में मेरी झाड़ू हो गई है। और अभी यहाँ पोछा भी मैंने उधर के सारे कमरों में मैं लगा ली हूँ और इधर लगा रही हूँ। तो सभी कमरों की तो पोछा अच्छे से हो ही जाती है। और इधर बरामदे का थोड़ा सा लगता है कि बहुत ही बड़ा सा ये हॉल है, हॉल में एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है यहाँ पोछा लगाने में, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है। किचन पड़ता है और सभी कुछ यहीं पर होता है तो ज़्यादा गंदा होता है। तो ये देखिए उधर रूम को पोछ लिए हैं, फिर यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। अभी 2-3 बार यहाँ पर से पोछते पोछते फिर इधर से पोछ लूँगी, फिर उसको दोबारा पोछ के फिर बाहर भी निकल जाऊँगी। तो देखिए सभी मतलब रूम में बरामदे में पोछा में लगा ली हूँ, अभी बाहर निकल रही हूँ। तो सुबह सुबह का जो काम होता है घर में वो कुछ ज़्यादा ही अलग ही एनर्जी वाला भी होता है और अलग ही बात होती है। सुबह का जो घर में काम मतलब झाड़ू पोछा हो जाते हैं। तो चलिए अभी बाल्टी में पानी लेकर आ गए हैं। सीढ़ियों पर से पहले जूतों को हटा देते हैं, स्कूल के जूते वगैरह बच्चे रखे हुए रहते हैं यहाँ पर, तो अभी इसको हटा देते हैं। और अभी सबसे पहले इधर भी धो लेते हैं। तो ये सुबह कुछ ज़्यादा ही मतलब कि 4:30 बजे ही झाड़ू वगैरह शुरू कर दिए थे। तो सबसे पहले ऐसे मैं दोहारी को अपना धो लेती हूँ, उसके बाद अंदर में पोछा लगाती थी। तो आज सबसे पहले अंदर पोछा लगा ली है, उसके बाद मैं इधर दोहारी को धो रही हूँ। जो लोग लेट उठते हैं वो लोग के लिए भी ये बात तो होनी चाहिए कि घर में पोछा लगा पाए या नहीं, कम से कम घर में झाड़ू लग जानी चाहिए और दोहारी धुल जाना चाहिए। अगर नहीं भी धो पाते हैं तो 1 लोटा जल तो छीट ही सकते हैं, इतना सभी को तो ज़रूर ही कर लेना चाहिए सुबह सुबह। और अभी यहाँ मैं पोछे से पोछ रही थी ताकि थोड़ा जल्दी सूख जाए इसलिए। तो चलिए अभी सारे घरों में मेरी सफाई मेरी हो गई है, झाड़ू पोछा सुबह सुबह हो जाए तो घर का माहौल ही दूसरा रहता है। और अभी यहाँ पर आ गए हैं, सफाई यहाँ पर करके चलते हैं स्नान ध्यान करने। तभी यहाँ हमें हाथ में देख रहे होंगे कि मैं दतमन यहाँ पानी में फूलने के लिए दे दी थी रात में ही। तो कल था मेरा त्रयोदशी का व्रत, मतलब मंगलवार को, और आज है ये दिन है बुधवार का। तो व्रत के दूसरे दिन हम लोग को दतमन से ही मुंह धोना चाहिए, ब्रश नहीं करना चाहिए। ब्रश करने से हम लोग को व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। तो मेरा भी स्नान मतलब हो गया, ध्यान तो नहीं हुआ है। और यहाँ पर दिन साफ़ हो गया है। 5 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था और उसके बाद मेरा स्नान भी हो गया। और अभी आ गए हैं सीधे पूजा मंदिर में। और सुबह सुबह मतलब यही हो जाता है, थोड़ा सा तैयार वगैरह होकर पूजा घर में हो जाए, घर के सारा काम हो जाए तो दूसरा माहौल ही हो जाता है। तो ऐसे तो मैं बच्चों के लंच के पहले नहीं स्नान करती थी, लंच के बाद ही करती थी। तो आज मैं सोची कि थोड़ा देखते हैं टाइम मिल पाता है, कर लेते हैं या नहीं। तो आराम से हो गया था, 4 बजे अगर उठो तो आराम से हो जाता है। तभी पूजा भी हो गया। फूल में मंगाई थी, लाडो को भेज कर मंगाई थी। तो देखिए फूल आई है, तभी चढ़ा दिए हैं। पहले तो पूजा कर ली थी इसी तरह, तो फूल लेकर नहीं आई थी, तो लेट से लाई थी, तो बस फूलों को चढ़ा दिए हैं। और अभी यहाँ हो गया है मेरा पूजा पाठ। सुबह सुबह पूजा पाठ हो ही जाना चाहिए। किचन भी देख रहे होंगे, तो ये सारा किचन सफाई मेरा रात में ही मेरा हो जाता है। बस सुबह मैं बस पोंछ देती हूँ क्योंकि बासी नहीं रहना चाहिए। तो इस किचन भी देख रहे होंगे साफ़ सुथरा है, सब्जी कट के रखी हुई है और हुमात जला दिए थे। और अभी यहाँ प्रसाद में ले लिए, सबसे पहले तुलसी जी का पत्ता ले लिए हैं और प्रसाद ले लिए हैं। तो इसी को मुँह में डालकर मैं अपना व्रत का मतलब पारण कर लेती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ मुँह में डाल ली थी और तुरंत ही आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे लंच बनाना था। सबसे पहले अगर मुझे लंच बनाना हो तो फिर मतलब कोई भी काम छोड़ के पहले लंच का ध्यान होता है। मैं तो सोची कि अगर स्नान ध्यान करने में मुझे लेट हो जाएगा, लेकिन लेट नहीं हुआ था। सब्जी कट के रखे हुए हैं किचन में। और अभी यहाँ पर बस आज बच्चों का फरमाइश था कि बैगन और आलू की सब्ज़ी और पूड़ी लंच में लेकर जाएंगे। ऐसे तो भुजिया ही बनाते हैं वो लंच में, भुजिया पूड़ी या रोटी वगैरह जो भी है। तो आज इन लोग का फरमाइश ही था कि सब्जी और पूड़ी लेकर जाएंगे। तो 4 बजे उठ जाने से मेरा काम बहुत ही आसानी से हो गया, बहुत ही आराम से। मुझे तो हड़बड़ी कुछ लगा ही नहीं, बहुत ही आराम से मेरा आज काम मेरा हो गया। तो फ्रेंड्स अभी सारा काम हो गया है, 7 बज चुके हैं, घड़ी में 7 बज रहा। 7 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब बच्चों का लंच बन रहा है, नाश्ता बन रहा अभी। और चाय कभी नहीं बनाएंगे क्योंकि इस टाइम चाय छोड़ दिए हैं, इसलिए भी नहीं बनाएंगे।
तो सुबह सुबह हमेशा से ही आप लोग मेरी वीडियो में चाय देखते होंगे। चाय मैं स्नान करके आती थी तो सबसे पहले मैं चाय ही पीती थी। तो अभी तो खैर आज तो फास्ट का मतलब दूसरा दिन था, कल त्रियोदशी का व्रत था, तो आज उसका दूसरा दिन है। तो अभी प्रसाद खाए हैं और शरबत पानी पी लिए हैं, तो इसीलिए अभी तो ऐसे भी मुँह मीठा मीठा है तो चाय नहीं पियेंगे। और ऐसे भी मैं सुबह की चाय छोड़ ही दी हूँ, पीना भी नहीं चाहिए। बहुत ही वो सुबह की चाय जो होती है बहुत ही नुकसानदायक होता है हम लोग के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा छोड़ दी हूँ। और यहाँ पर देखिए सब्जी हो गया है, अब बगल में बस पूरी भी छन रहा है। लंच कम से कम 8 बजे तक मेरा सब्जी और पूरी दोनों रेडी हो गया। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ये भी फ़ायदा होता है, क्योंकि सुबह 4 बजे का जो टाइम होता है उसको सभी लोग यही कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का ही टाइम है। और अभी यहाँ मैं निकाल रही थी खाने के लिए, पहले दे रही थी तो गैस पर से चढ़ा हुआ देना भी नहीं चाहिए, तो बच्चों को मैं दे दी हूँ। सुकृति लगभग चली गई है, उसने अपना खा कर वो चली गई है। बाकी ये दोनों अपना एक स्कूल में जाती है तो ये दोनों भी जाएगी। तो चलिए मेरी दोनों बेटी तो अपना लंच ले ली है, और ये मैं अपना बेटा का निकाल रही हूँ। उसको तो देना पड़ता है, वो लोग तो अपना ले लेती है। और सब्जियाँ सभी को बहुत ही टेस्टी लगा, क्योंकि ये लोग का फरमाइश पर ही आज बना था। तो ये देखिए अभी इतना ही बच रहा था। ऐसे भी अब हम ही 2 लोग हैं खाने के लिए, बाकी कोई नहीं। चल जाओ, बाय, खुश रहो, बाय। साथ ही आना दोनों। ये बच्चे सभी स्कूल चले गए हैं और सभी को पूरा बेड वगैरह थोड़ा सा सेट करना है, कैसे कैसे करके सब चला गया है। और मैं भी थोड़ा भी नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। तो लगभग 8 बजे तक मतलब मेरे सारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं। सभी का टाइमिंग है 8 बजे तक, तो 8 बजे तक वो लोग तो स्कूल जा चुके हैं। और इसके बाद मेरे पास पूरा दिन बाकी है, मेरे पास बहुत सारा टाइम बच चुका है। तो अभी मैं अपना नाश्ता निकाल रही थी। तो पूरी ज़्यादा पसंद नहीं है, उनको भी पसंद नहीं है और मुझे भी नहीं, तो मैं भी 2 ही पूरी खाऊँगी। तो मैं अपना नाश्ता निकाल ली हूँ। तो सुबह उठ जाने से ये ही फ़ायदा हम लोग को होता है कि हम लोग पास सारा दिन खाली होता है। सारा दिन हम अपने आप को फ्री महसूस करते हैं और रिलैक्स महसूस करते हैं। अभी जैसे मेरे पास ही अभी पूरा दिन है और पूरा दिन मैं आपको यहाँ भी खाली महसूस कर रही हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मेरा मतलब अभी मैं इस टाइम से मैं क्या करूँ। और हम लोग को तो ऐसा थोड़ी ना है, हम लोग पास अगर काम से सुबह में हो जाता है जल्दी, तो अपने लिए हम लोग कोई ना कोई काम तो ढूंढ ही लेते हैं। हम लोग बैठेंगे कि हम लोग कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेते हैं। तो अभी चलिए एक काम और करेंगे और दाल चावल भी इधर आराम से बनाते हुए रहेंगे और दूसरे कामों को भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ नाश्ता कर रही थी, क्योंकि कल मेरा व्रत था त्रियोदशी का, तो अभी यही खा लेते हैं। और शरबत पी लेने के बाद ऐसे भी थोड़ा सा मन अभी नहीं हो रहा था खाने के लिए। तो नाश्ता वगैरह हो गई है और किचन में आए हैं। तो ये मैं दही जमाई थी, देखिए ये बहुत अच्छे से जम गया है दही। तो रायता बनाना है मेरे को, लौकी का रायता बनाएंगे। और ये आमड़ा लेकर आए थे भूंजने के लिए, तो आमड़ा को भूंजेंगे। और यहाँ पर ये मैं लौकी रखी हूँ, ये कुकर में दाल धोकर रख दी हूँ और यहाँ चावल धोकर रख दी हूँ। मैं पिछली वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे, दाल चावल को मैं धोकर रख देती हूँ ताकि इससे मेरा काम आसान होता है। यहाँ कढ़ाई वगैरह साफ़ करके रख दी है ये सब बनाने के लिए। तो सभी मेरे यहाँ तैयारी हो रहा है, सभी कुछ मेरा यहाँ बन गया है। और इधर अभी दाल चढ़ा देते हैं, क्योंकि दाल जब होगा तो उसको मैं फिर खाली करके लौकी को फिर उबालूँगी उसी में रायता बनाने के लिए। तो चलिए लौकी को मैं मतलब काटती हूँ, तो दाल को चढ़ा दी हूँ। और क्योंकि उसको फिर खाली करके ये लौकी को उबालेंगे उसी में, इसीलिए दाल होगा उतना देर में मैं ये लौकी को छीलकर काट लेती हूँ। यहीं पर काटती हूँ बैठकर, क्योंकि इसी रूम में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो चलिए अभी यहाँ मैं ये लौकी का रायता बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको छील लेती हूँ। और मैं इसको पूरा छील रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसको आधा ही बनाते हैं, क्योंकि फिर रायता ज़्यादा खट्टा हो जाता है तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो इसको मैं पहले सोची कि आधा ही बनाते हैं और दही थोड़ा ज़्यादा इसमें रहेगा तो ही ठीक लगेगा। तो अभी सबसे पहले मैं इसको छील लेते हैं, उसके बाद मैं इसको धोकर काट लेती हूँ। और रायता भी इसलिए भी बनाएंगे क्योंकि सब्जी अभी मेरा थोड़ा ही बचा था, आप लोग देख चुके हैं। मेरे बच्चों ने तो आज हद ही कर दिए, सबको इतना अच्छा लगा कि वो लोग उतना ही छोड़े हैं। तो ज़्यादा ऐसे भी मेरे यहाँ कोई है नहीं तो उतना चल जाता है। और रायता बना देंगे तो ऐसे भी हो जाएगा। और रायता बना तो रही थी, लेकिन अभी हरी मिर्च वगैरह है नहीं, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी इसको छील लिए हैं और काट लिए हैं इस तरह से। और इसको सबसे पहले अभी मैं धो ली हूँ और धोकर अभी इसको मैं काट लेती हूँ। तो इसको मैं काट कर ही बनाती हूँ रायते को। तो बहुत सारे लोग इसको मतलब घास के बोलते हैं, जो घास के भी बनाते हैं, तो मैं वैसे नहीं बनाती हूँ। इसी तरह मैं इसको काट लेती हूँ और कुकर में उबाल लूँगी, उसके बाद मैं इसको बनाऊँगी।
तो चलिए कद्दू मेरा अभी सारा कट चुका है और अभी इसको चलते हैं, इसको मैं उबाल लेती हूँ कुकर में। और यहाँ दाल भी क्योंकि बन चुका है, देखिए दाल मेरा बन चुका है, बस उसको खाली करके मैं यहाँ देखिए उबाल भी ली हूँ। अब इसको इसी तरह मैं छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो जितनी देर में ये ठंडा होगा इसको मैं तो छोड़ दी थी, किचन में मैं आई ही नहीं थी। उतनी देर में मैं अपना कपड़े वगैरह छत पर डाली और बहुत सारे जो काम भी था, बहुत सारे काम था वो मैं की थी। और ये पनीर था, क्योंकि पनीर ये कल वाला पनीर था, वो मतलब दूध मेरा फट गया था तो उसको मैं जमा दी थी। और सब्ज़ी अभी उसी के बनाएंगे। और यहाँ रायते में भी देखिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं, अभी हरी मिर्च वगैरह नहीं लाई थी। तो इसी तरह अभी जीरा था भुंजा हुआ तो वो दे दी हूँ, नमक दे दी हूँ और तेल दे दी हूँ। और ये पनीर को बस हल्का फ्राई कर लेते हैं। और प्याज तो देंगे नहीं, तो बस अभी टमाटर की ही ग्रेवी बना लेते हैं। और बस टमाटर ही डालेंगे, फ़ौरन डाल के टमाटर ही डाल देते हैं, थोड़ा सा गल जाएगा, उसका ग्रेवी बन जाएगा और पनीर को डाल देते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, ऐसे नहीं अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो 2 दिन के लिए क्या देंगे प्याज। तो चलिए अभी टमाटर को इसका मतलब ग्रेवी इसका तैयार कर लेते हैं और अभी पनीर को बना देते हैं सब्जी। और 2 महीना बिना प्याज खाए हुए कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मुझे तो बस इतना ही पता चला कि मेरा खाना बहुत ही जल्दी बन जाता था। प्याज ना काटने का टेंशन, ना लहसुन पीसने का टेंशन, मुझे यही लगा। और यहाँ पर अभी रायते में हल्दी थोड़ा सा दे दिए हैं और ये कुछ खाने में भी खास नहीं लगेगा। इसमें लाएंगे अभी सभी कुछ तब अभी देंगे, तभी इसको इसी तरह रख देते हैं। और सब्जियों को यहाँ मैं बना रही थी, तो सब्जी मतलब बिना प्याज के भी किसी भी सब्ज़ी को आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे ये सब्ज़ी बना रही तो खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगा। मैं बनाई तो मतलब सोची कि कैसा लगेगा, लेकिन टमाटर थोड़ा भी सस्ता हो गया है तो अभी टमाटर तो दे दिए हैं। और यहाँ नॉर्मली मसालों को मैं दे दी हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है इसको खाने में भी, कोई झंझट नहीं है। ये थोड़ा सा गरम मसाला मैं दे दी हूँ, पीस कर हमेशा मैं पाउडर बना कर रखती हूँ। तो चलिए अभी इसमें पनीर भी चला गया इसमें। तो बस इसको थोड़ा सा उबाल आने देते हैं और इसके बाद इसको देखते हैं। तो ये देखिए ये कैसा लग रहा है। बहुत इसका सब्ज़ी टेस्टी मेरा बना था, बहुत ही अच्छा लगा था। मेरे हाथ तो थोड़ा सा ही बनाई हुई, लेकिन सभी को अच्छा लगा था। तो दूध फट गया था तो मैं सोची कि उसी को जमा देते हैं और बना देते हैं। और ये खाना निकल रहा है, दुकान से आ चुके हैं तो मैं खाना वगैरह निकाल कर दे दी थी और मैं अपने कामों में लग गई थी। क्योंकि अब शुरू से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं कि हम लोग कोई भी जब व्रत करते हैं, व्रत त्यौहार, तो उसके दूसरे दिन हम लोग को सोना नहीं चाहिए। तो यही जाता इसका बड़ी आज मैं छानी थी। और ये गेहूँ है, तो हम लोग को यही है कि अपना तो कोई तो काम ढूंढ ही लेते हैं सुबह सुबह जब काम हो जाता है। तो मैं भी अपने घर में सुनते आ रही हूँ बड़े बुजुर्गों से कि हम लोग कोई भी जब व्रत त्यौहार करते हैं तो उसके दूसरा दिन सोना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि हम लोगों को व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। तो पूरा फल पाने के लिए ही करना चाहिए हम लोगों को कि व्रत के दूसरे दिन नहीं सोना चाहिए। अपने आप को इसलिए मैं आज व्यस्त रखी हुई थी, सारा दिन मेरा व्यस्त था। आप लोग को मैं अपना रूटीन भी दिखा चुकी हूँ। तो ये 12 बजे के बाद का समय था। अब इसको करने में तो मेरा 2-3 घंटा आराम से निकल जाएगा। इसको चालना बनाना, फिर यहाँ सफाई करना। तो आज तो सोने का कोई सवाल ही नहीं है, सोना भी नहीं चाहिए। तो आज तो मैं नहीं सोऊंगी, बस इसको करने में मेरा टाइम निकल जाएगा। उसके बाद मैं आपसे थोड़ा सा ये शाम को का वीडियो दिखा रही हूँ। शाम के 7 बज रहे हैं शाम के। तो मार्केट चली गई थी मैं, तो मेरा आराम से मेरा सारा दिन निकल गया, सोई में नहीं। तो मार्केट जाने के बाद ये अनार के दाने में इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको लाने के लिए ही मैं बाज़ार में गई थी। इसकी मतलब कि स्पेशली मैं इसी के लिए गई थी, क्योंकि मेरे पास ना हरी मिर्च था और ना कुछ भी था कि मैं इसमें मिला सकूं। ये रायता अच्छा ही नहीं लग रहा था। अब इसमें अनार के दाने मिला दिए हैं। तो मैं हमेशा से ही रायते में अनार के दाने देती हूँ, जो ये अच्छा लगता है, काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए अभी इसमें अनार के दाने मिला रहे हैं। और खाना भी मैं आपको नॉर्मली इस टाइम का दिखा देती हूँ, क्योंकि सुबह से थोड़ा सा थक गए हैं काफ़ी, तो कुछ ज़्यादा हाफी खाना नहीं बनाएंगे। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, अब इसका टेस्ट है जो दुगना हो गया था खाने में। बहुत ही अभी टेस्टी लग रहा था खाने के लिए, मतलब खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था, अच्छा लग रहा था। इसमें अनार के दाने मिलाई, हरी मिर्च मिलाई, धनिया पत्ता थोड़ी सी था जो मैं इसमें मिला दी हूँ। तो ये देखने में आपको कैसा लग रहा है। और यहाँ खाने में भी देख लीजिए, नॉर्मली बस यहाँ बैगन की इसको हम लोग भाजी बोलते हैं, बैगन का क्या बोलते हैं आप लोग जो भी समझिए, भाजी हम लोग बोलते हैं। रोटी बना दी थी और ये बैगन का भाजी और रायता। तो निकाल के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए अभी सर्व कर रहे हैं। तो काफ़ी थक गए थे, तो इस टाइम में सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई थी सुबह का। अभी कुछ थोड़ा बहुत होगा ही सब्ज़ी, पनीर वगैरह। और अभी यही बस खाना में रात का मेरा हो गया। तो कैसा ये रात का खाना। तो चलिए अभी तो यहाँ लाडो अनार खा रही है। तो अभी चलिए वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।